Hey friends, welcome to Syncori Education. I am Muskan Kaul in front of you all. Class 9 हमने अपने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे. आज है तीसरे लेक्चर की बारी जो है साइज ऑफ एटम्स एंड सिंबल ऑफ एटम्स. तो जहाँ तक मुझे याद है मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, वो क्या था, साइज ऑफ एटम बताने के लिए कहा था. अब आप जल्दी से मुझे कमेंट सेशन में बता दो कि साइज ऑफ एटम क्या होता है. तो गाइस इसी के साथ हम अपना जो ये चैप्टर है, ये वापस टॉपिक जो है ये स्टार्ट कर रहे हैं. अब साइज ऑफ एटम क्या है गाइस? एटम का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है. कितना? एक चींटी के जितना? नहीं बच्चों, उससे भी ज़्यादा छोटा. तो मैम कितना? चीनी के दाने के जितना? पार्टिकल ऑफ शुगर उसके जितना? नहीं, उससे भी छोटा. मैम कितना और हो सकता है? मिट्टी के छोटे से पार्टिकल जितना? नहीं, उससे भी छोटा. फिर तो मैम पक्का ये तो माइक्रोस्कोप से ही देखेंगे हम, बैक्टीरिया वगैरह जिससे देखते हैं. तो नहीं, बैक्टीरिया के साइज से भी बहुत छोटा होता है. एटम को जो है गाइस देखने के लिए एक डिफरेंट माइक्रोस्कोप का यूज होता है. उस माइक्रोस्कोप का नाम होता है STM, स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप. स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप. इस वाले माइक्रोस्कोप से गाइस हम एटम्स को देख सकते हैं. तो अब आप सोच सकते हो कि जब बैक्टीरिया के साइज से भी छोटा है तो फिर कितना ही छोटा होगा. और उन्हीं सब एटम से मिलके मैटर बनता है. ये चीज़ आप प्लीज़ अपने यहाँ पे बिल्कुल फिट कर लेना कि बहुत सारे एटम जो हैं वो मिलके मैटर को बनाते हैं. ठीक है गाइस. अब atoms are very small, they are smaller than anything that we can imagine or compare with. बिल्कुल जैसे अभी हमने imagine भी किया और compare भी किया. चींटी ले लो, ग्रेन ले लो, गेहूं का दाना होता है ना वो ले लो आप, और मिट्टी का पार्टिकल ले लो, कण ले लो मिट्टी का, और बैक्टीरिया से भी कंपेयर कर लिया. अब तो हमने इन सबसे छोटा होता है. तो अब बिल्कुल कितना छोटा हुआ है तो आप सोच के बताओ मेरे को. एज एटम आर कंसिडर्ड टू बी स्फेरिकल. इसमें क्या हुआ गाइस, एटम्स के लिए क्या हुआ फिर बेसिकली? डाल्टन जी फिर से आए. उन्होंने बोला, मैं बताता हूँ, ये भी मैं बताऊंगा. डाल्टन जी बहुत इंटेलिजेंट थे. उन्होंने बोला सब चीज़ें मैं ही क्लियर करूंगा. सारे जो बच्चे हैं ना बाद में जो पढ़ेंगे साइंस, उनकी सारी चीज़ें 9th के बच्चों की तो मैं ही क्लियर करने वाला हूँ. तो उन्होंने बोला कि एटम जो होता है ना वो स्फेरिकल शेप का होता है, गोल शेप का होता है. उन्होंने ये बताया कि एटम जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है. तो देयर साइजेस आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर रेडियाई कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई. अब हमें ये तो पता है कि इसमें बीच में ये रेडियस होता है, सर्कल के बीच में रेडियस सबको मालूम है ना. रेडियस पूरा होता है तो ये डायमीटर कहलाता है. हाफ वो मिड पॉइंट से लेके जब हाफ नापते हैं तो उसको रेडियस बोलते हैं. तो जो उनके साइजेस हैं वो किसके टर्म में एक्सप्रेस हुए? उनके रेडियाई के टर्म में. आप रेडियस बोल लो तो जितना रेडियस होगा वही एटम का साइज होगा, राइट. और इन्हीं को क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियाई. क्या बोला जाता है? एटॉमिक रेडियाई. ठीक है गाइस. तो एक ये चीज बता दी, एटॉमिक रेडियाई. अब एटम जो होता है, एटम के अंदर क्या होता है गाइस? न्यूक्लियस होता है. अब मैं आपसे एक बात करूं, ये वाली चीज आपको याद रखनी है क्योंकि आपको मैं 10th में भी बताऊंगी. तो ये न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. क्या होते हैं गाइस? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. और इस न्यूक्लियस के बाहर जो फिर ये होता है, इन्हें बोलते हैं वैलेंस शेल्स. क्या बोला जाता है इन्हें? वैलेंस शेल्स. ठीक है. और इन वैलेंस शेल्स में क्या मूव करते हैं? इन वैलेंस शेल्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. ठीक. तो ये प्रोटॉन जो होता है, ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है. P से प्रोटॉन और P से पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन जो मैंने अभी आपको बताया कि बाहर जो वैलेंस शेल्स में जो घूमते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं. और तीसरे होते हैं न्यूट्रॉन्स. इस पे क्या होता है? इस पे न्यूट्रल चार्ज होता है. ना ही ये पॉजिटिव होते हैं और ना ही ये नेगेटिव होते हैं. तो ये क्या होते हैं? न्यूट्रल चार्ज होते हैं. अब इस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है गाइस सब एटॉमिक पार्टिकल्स. क्या बोला जाता है इन्हें? सब एटॉमिक पार्टिकल्स. इतना क्लियर है?
एटॉमिक रेडियाई होता है, ये बेसिकली कैसे नापते हैं, ये बेसिकली कैसे नापते हैं, अगर हम अभी यहाँ एक एग्जाम्पल लें तो जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसमें क्या है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और ये हमारे वैलेंस शेल्स हैं। तो इस न्यूक्लियस का जो मिड पार्ट होगा उससे लेके जितना ही वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल जो होगा ना, वही क्या होता है उसका एटॉमिक रेडियाई, वहीं तक उसका रेडियस नापा जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई। क्लियर है गाइस? ठीक है बच्चे, मेरे गुलाब जामुन जो है ना बहुत प्यारे हैं। तो एटम्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट देयर रेडियाई आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर। अब ये नैनोमीटर क्या है भाई? हम यूजुअली जानते हैं कि किसी भी चीज को नापते हैं, जब हम लेंथ को नापते हैं तो हम मीटर का यूज करते हैं, ठीक है। एक माइक्रोमीटर भी होता है। अब ये नैनोमीटर क्या बोला है? तो गाइज अब नैनोमीटर क्या है? नैनोमीटर होता है 1/10⁹ पार्ट ऑफ द किसी भी एटम का। अब 9 पार्ट कैसे कि आप ऐसे बोल लो 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1/100/190 वाला एक किसी भी चीज का पार्ट होगा ना, उसे क्या बोला जाता है? 1 नैनोमीटर। ठीक है, तो नैनोमीटर किस लिए यूज होता है? ये डिस्टेंस नापने के लिए, लेंथ वगैरह नापने के लिए एक क्वांटिटी है जो यूज करते हैं। नैनो का मतलब क्या होता है? नैनो का मतलब होता है गाइस 9। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये भी आ गया कि एटॉमिक रेडियस जो है वो नैनोमीटर में मेजर होता है। अब जैसा नैनो, इससे पता चल रहा है नैनो का मतलब होता है 9, ये तो हम सभी जानते हैं। तो 1 नैनोमीटर कितना होता है? 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। तो ये है गाइस हमारे नैनोमीटर और मीटर का रेशियो। 1 मीटर में आप या तो ऐसे बोलो कि हाँ सॉरी 1 मीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर होते हैं। मैंने उल्टा लिख दिया था, सॉरी। तो ये यहाँ पे -9 आएगा, यानी 1/100 यानी 9 0 तब जाके क्या बनेगा? 1 नैनोमीटर। ठीक है गाइस, या 1 मीटर जो है वो 1/10⁹ पार्ट होता है, तब जाके 1 मीटर बनता है। ये है मीटर और नैनोमीटर के बीच का रेशियो। क्लियर? यहाँ पे आपकी एक एनसीईआरटी में से टेबल ले रखी है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है इस टेबल में? इधर रेडियाई दे रखे हैं, किसकी बेसिस पे? मीटर के बेसिस पे, राइट। और ये एग्जाम्पल है उनके। अब चलिए देख लेते हैं। 10⁻⁻10 मीटर क्या हो जाएगा? वो है हाइड्रोजन का एटम। एक हाइड्रोजन का एक एटम, उसका साइज कितना होता है? 10⁻⁻10। ठीक, 10⁻⁻9 किसका साइज होता है? इसका एग्जाम्पल जो है देख लेते हैं। एक वाटर के मॉलिक्यूल का, यानी एक H2O क्या हो जाएगा? इसका रेडियस क्या हो जाएगा? साइज क्या हो जाएगा? इसका साइज हो जाएगा 10⁻⁹ ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का। फिर है 10⁻⁸, ये किसका? इसका एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। तो सबको पता ही होगा हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है ना गाइज, ये उसी का HB जो होता है, HB जो है हमारा हीमोग्लोबिन, उसका एक मॉलिक्यूल, उसका साइज कितना होता है? 10⁻⁸। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 10⁻⁴। ये किसका साइज है? ये है एक ग्रेन ऑफ सैंड, यानी मिट्टी का एक कण। अब मिट्टी का टीला जो होता है, जब मिट्टी का एक पूरा ऐसे माउंटेन टाइप बनता है, तो एक माउंटेन बनने के लिए कितने मिट्टी के जो है पार्टिकल्स यूज होते होंगे, यानी सैंड के ग्रेन्स यूज होते होंगे। तो एक सैंड के ग्रेन का साइज कितना होता है? 10⁻⁴। क्लियर गाइज? नेक्स्ट बात करते हैं, यहां दे रखा है 10⁻⁻2। ये किसका साइज होता है? चींटी का साइज कितना होता है? 10⁻⁻2। फिर भी ठीक है। अब आप सोच लो ये कहाँ माइनस वाली सीरीज जा रही है, तो एटम का साइज क्या हो गया? फिर
सोच सकते हो ना, बिल्कुल वही जो सोच रहे हो। तो नेक्स्ट है, चींटी का भी हो गया। एक अब दे रखा है 10⁻⁻1, तो ये 10⁻⁻1 किसका साइज है? यहाँ वाटरमेलन लिखा है, ये वाटरमेलन के अंदर जो बीज होता है ना, उस बीज का साइज बता रहा है कि उस बीज का साइज होता है 10⁻⁻1। क्लियर है गाइस? आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि एटम का साइज क्या होता है। ये तो हम जान गए मैम, एटम का साइज क्या होता है। 1 मीटर में 10⁻⁻9 ये जो है, ये वाला रेशियो आप लोग याद रखना, ठीक है। चलिए अब बात आ जाती है सिंबल्स पे। तो डाल्टन जी आए, डाल्टन जी ने क्या कहा, अरे भाई मेटल्स को याद रखना, एलिमेंट्स और इन सबको याद रखना आसान थोड़ी होता है। एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास? 118 एलिमेंट्स है। कितने हैं? 118। ठीक, अब इन्होंने क्या बोला, एक काम करते हैं, सिंबल्स बनाते हैं, ठीक है। यानी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जितने भी एलिमेंट्स है ना, उन सबके क्या बनाते हैं? सिंबल। तो उन सिंबल से क्या होगा, याद करने में आसानी रहेगी। तो उन्होंने क्या किया, सिंबल फॉर सम एलिमेंट्स प्रपोज्ड बाय डाल्टन। हाइड्रोजन को क्या किया, उन्होंने बोला एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल क्यों बनाया? क्योंकि एटम क्या बताया था उन्होंने कि एटम का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल, ठीक है। तो सर्कल के बीच में डॉट हो गया ना, तो वो क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, वो हो गया हाइड्रोजन। फिर उन्होंने बताया कार्बन क्या हो गया, एक सर्कल है उसके अंदर ऐसे शेडिंग हो गई, तो वो क्या हो गया? कार्बन हो गया। एक और सर्कल वो खाली है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो पाता भाई? सारे सिंबल्स तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, डॉट लगा लो, कुछ भी लगा लो, प्लस लगा लो, क्रॉस लगा लो, और एलिमेंट्स 118 है। तो क्या हुआ, इनकी ये वाली जो थ्योरी थी ना, ये हो गई गलत। और ये किसी ने नहीं मानी कि ऐसा नहीं होता कि भाई इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं, उनको सबको, एक तो आप स्फेरिकल में रख रहे हो, चलो स्फेरिकल मान लिया, सर्कल सर्कल की एटॉमिक एटम जो है उसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, इसलिए आपने सर्कल बना दिया। लेकिन उसके बाद ही आप क्या कर रहे हो, प्लस बना रहे हो सल्फर में, फॉस्फोरस के लिए ऐसे साइन बना रहे हो, कॉपर का स्टार्टिंग सी से होता है, तो इसलिए आपने सी लगा दिया। क्या कार्बन सी से नहीं होता? फिर यहाँ क्यों नहीं सी लगाया, यहाँ क्यों कलर कर दिया? तो इन पे ऐसे सिंबल्स के बिहाफ पे बहुत सारे सवाल उठने लग गए। 118 एलिमेंट, सही बात है, इनको क्लासिफाई करना मजाक थोड़ी है। अब देखो, जैसे सबसे पहला आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि मैम एटम का सिंबल, एटम या एलिमेंट सबका सिंबल बना क्यों रहे हैं? क्योंकि बच्चों एलिमेंट्स जो होते हैं, पहली चीज 118 एलिमेंट्स हैं। अब उनका नाम ऐसा थोड़ी है चिंटू मिंटू रोनी बिट्टू, तो हम ऐसे ही बोल देंगे और पढ़ लेंगे आराम से। इतने बड़े बड़े नाम हैं, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इतने बड़े बड़े एलिमेंट्स को कैसे याद रखा जाए? इसीलिए इस चीज को आसान करने के लिए, हम याद करने में हमें मुश्किल ना हो, इसलिए क्या हुआ, सिंबल्स बनाए गए। क्या हुआ? सिंबल्स बनाए गए। लेकिन यहाँ डाल्टन जी ने क्या कहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, खाली 12 के सिंबल बनाने। वही 118 है टोटल, 118 है, उसमें से खाली आप 12 ही बता रहे हो, ऐसे थोड़ी चलता है। आपने हाइड्रोजन बता दिया, कार्बन बता दिया, ऑक्सीजन बता दिया, फास्फोरस, सल्फर, बाकी के एलिमेंट जो हैं उनके बारे में कौन बताएगा हमें? तो ये फिर क्या हुआ, ये कैसे हुआ, अब आगे हम देखते हैं। ये देखिए, अब ये एक टेबल आ गई है। अब जाके अच्छा एक और साइंटिस्ट आए, एक साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला अरे कोई टेंशन मत लो, हम सिंबल कैसे बनाएंगे, रिप्रेजेंटिंग एन एटम एंड जनरेटेड फ्रॉम द फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ द एलिमेंट नेम। जो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है, उसका पहला या उसका फर्स्ट 2 लेटर आप ले लो, या तो पहला नहीं तो फर्स्ट एंड सेकंड साथ, ऐसे करके क्या बनाएंगे, उस एलिमेंट का नाम बनाएंगे। तो पहला जो लेटर होगा ना, वो तो हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे, और जो दूसरा लेटर होगा वो हम कैसे लिखेंगे, छोटा लिखेंगे। या फिर यहाँ एक पहला एग्जाम्पल जो दे रखा है एल्यूमिनियम, तो ए तो बड़ा लिख दिया और एल छोटा लिख दिया। तो ऐसा एक बताया उन्होंने, यहाँ पे दे रखी है एक टेबल आपके फिर से एनसीईआरटी में जो है। तो एल्यूमिनियम के लिए उन्होंने ए एंड छोटा एल लिख दिया,
ठीक है, ये क्या हुआ, ये उन्होंने ऐसे बताया। अब जरूरी थोड़ी है कि हर एलिमेंट का ऐसे ही किया कि फर्स्ट एंड सेकंड लिया, नहीं, कुछ एलिमेंट्स थे जिनका पहला एंड तीसरा भी लिया। जो एग्जाम्पल अभी मैं अगर आपको यहाँ से देख के अगर एक एग्जाम्पल देते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन जो है, क्लोरीन का पहला तो क्या है अल्फाबेट C और दूसरा है H, लेकिन H नहीं लिया, L लिया, तीसरा लिया। तो यहाँ पे ये थोड़ा बहुत वेरिएशन आया। कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो जिनका नाम मतलब पहले क्या होता था, जब अपने यहाँ भी होता है, जैसे कोई बच्चा जन्माष्टमी पे पैदा हो गया तो उसका नाम कान्हा रख दिया, ठीक है। कोई बारिश के दिनों में पैदा हो गया तो उसका नाम ऐसे प्यार से वर्षा, वर्षु, ऐसे ही कुछ रख दिया। तो मतलब ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये पहले से ही फॉलो होती आई हैं। तो एलिमेंट्स के साथ भी ऐसे ही हुआ। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनको साइंटिस्ट के नेम पे रख दिया, या फिर जिस साइंटिस्ट ने जिस जगह पे ढूंढा उसको वहाँ पे रख दिया, या फिर उसके कलर के नेम पे रख दिया कि भाई इसका कलर ब्लू है तो इसका इससे मिलता जुलता कोई कुछ रख लो। ऐसा भी हुआ, बिल्कुल ऐसा भी हुआ। और उन जो है एलिमेंट्स के जो नेम्स हैं फिर उस हिसाब से भी रखे गए। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आयरन। आयरन का लैटिन नेम क्या है, यानी ग्रीक नेम पूछ लो तो फेरस है गाइस, फेरम है, सॉरी फेरम है। तो इसलिए आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe होता है, ठीक है। गोल्ड, गोल्ड का भी नाम है एक, गोल्ड का जो सिंबल है यहाँ पे अगर दे रखा हो तो बिल्कुल यहाँ ये रहा, गोल्ड का सिंबल क्या है, Au। अब इसका नाम क्या रहा होगा गाइस, गोल्ड का जो लैटिन नेम है वो होता है ऑरम। क्या होता है वो, ऑरम, ठीक है। तो इसलिए क्या नाम रख दिया इसका, इसका सिंबल क्या रख दिया, Au। अब ये जो गोल्ड नाम है ये कैसे पड़ा, राइट, गोल्ड जो है, ऑरम जो बेसिकली वर्ड है, ऑरम का मतलब लैटिन भाषा में येलो होता है। तो उस येलो और गोल्ड का वो प्लान करके रख दिया, हाँ भाई ये येलो कलर का है तो इसलिए इसका नाम, इसका ऑरम है नाम, और इसका सिंबल क्या हो गया, Au हो गया। ऐसे ही सेम कॉपर के साथ भी हुआ। कॉपर का क्या रखा गया था, Cu था, Cu होता है ना कॉपर। अब जिस जगह पे ढूंढा गया था ना उस जगह का नाम क्यूपरस था। कॉपर जिस जगह पे फाइंड हुआ था उस जगह का नाम क्यूपरस था, इसलिए इसका सिंबल क्या रख दिया, Cu रख दिया, Cu। तो ये वाली चीजें भी हुई थी। तो ऐसे करके मिलते जुलते जो है आपकी एक जो है गाइस टेबल बन गई है। तो ये आपके थे सिंबल्स जो मैंने अभी आपको बताए। एक तो साइज बताया कि जो साइज होता है एक एटम का वो होता है 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर, पहली चीज ये आप याद रखना। और दूसरी चीज सिंबल्स डाल्टन जी ने जो बताए थे वो कुछ ही के बताए थे इसलिए उनका फेल हो गया। तो फिर जो एक साइंटिस्ट आए ना, आपका आज का पहला टास्क है, कल वाला एक टास्क था, आज का पहला टास्क है, आप मुझे उस साइंटिस्ट का नाम बताओगे जिसने ये सिंबल ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताया, जिसने सिंबल ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका नाम ज़रूर बताओगे। और जो बच्चे फ्रीक्वेंटली सारे क्वेश्चंस का जवाब देते जाएंगे उसको सिलेबस के एंड में बिल्कुल गिफ्ट प्राइज भी मिलेंगे। तो टेंशन नहीं लेनी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम एटॉमिक जो है आगे मासेस उसके बारे में पढ़ेंगे। तो टिल देन गाइज बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एंड जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। बाय बाय गाइज।